नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मासूम दिल संभालना मुश्किल। भारत में जन्म लेने वाले 10,000 बच्चों में से कम 8 से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हृदय रोग होता है और इनमें भी बहुत से बच्चों को दिल में छेद होता है। भारत में हर घंटे दिल में छेद की समस्या वाले करीब 4 बच्चे जन्म ले रहे हैं। ये स्थिति चिंताजनक है। आज छोटे बच्चों के हृदय रोग पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हृदय रोग केवल बड़ों को होने वाली समस्या है, लेकिन अब यह छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं में भी देखी जा रही है। शोध बताते हैं कि हर 1000 नवजातों में लगभग 8 से 10 बच्चे जन्मजात हृदय दोष के साथ पैदा होते हैं। इसका मतलब है कि लाखों बच्चे जन्म से ही दिल की समस्या के खतरे में हैं। दिल की बीमारी सिर्फ जन्मजात नहीं होती, बल्कि कुछ बच्चों में यह बाद में भी किसी संक्रमण या इम्यून प्रतिक्रिया के कारण हो सकती है। हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं, बच्चों में हृदय रोग के मुख्य कारणों में जन्मजात दोष, वायरल संक्रमण, रोमैटिक हार्ट डिजीज जैसी समस्याएं शामिल हैं। शोध बताते हैं कि जिन बच्चों में डाउन सिंड्रोम की समस्या होती है, ऐसे लगभग 40 से 50% बच्चों में कोई न कोई हृदय दोष होने का खतरा अधिक हो सकता है। रोमैटिक हार्ट डिजीज भी भारत में एक बड़ी चुनौती है। जन्मजात हृदय रोग वह स्थिति है जब बच्चे का दिल जन्म से ही पूरी तरह सामान्य रूप से विकसित नहीं होता। इसमें दिल की संरचना जैसे दिल की दीवारें, वाल्व या रक्त वाहिकाएं प्रभावित हो सकती है। जिन परिवारों में पहले से किसी को जन्मजात हृदय रोग रहा है, उनमें बच्चे में भी इसका जोखिम बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान मां को डायबिटीज, रुबेला जैसी वायरल इन्फेक्शन या थायराइड जैसी बीमारियां हो तो भी यह खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं, गर्भावस्था में अल्कोहल, धूम्रपान या हानिकारक दवाओं का सेवन भी शिशु के दिल की संरचना को प्रभावित कर सकता है। आंकड़े बताते हैं कि देश में हर घंटे दिल में छेद की समस्या के साथ करीब 4 बच्चे जन्म ले रहे हैं। दिल में छेद होने की समस्या को मेडिकल की भाषा में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी VSD के नाम से जाना जाता है। ये एक जन्मजात दोष है जिसके कारण हृदय के लोअर चैम्बर यानी निचले कक्षों के बीच असामान्य रूप से ओपनिंग सामान्य बोलचाल की भाषा में छेद हो जाता है। यह शिशुओं में सबसे आम हृदय दोष है। डॉक्टर बताते हैं, बच्चों में दिल की बीमारियों के कुछ शुरुआती संकेत होते हैं जिन पर माता पिता को गंभीरता से ध्यान देते रहना चाहिए। तो देखिए, अब तक तो बड़ों को ही यानी वयस्क को ही इस तरह की बीमारियों को लेकर चर्चाएं होती थी, लेकिन अब जो स्टडीज सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि भारत में रोज 4 बच्चे इस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं। ये क्यों हो रहा है, इनके पीछे कारण क्या है और क्या ये सिमिलर बड़ों के जैसी चीजें यानी सिम्टम्स वही होते हैं या कुछ और चीजें होती हैं। हालांकि बच्चों को अगर हम चेकअप कराते हैं, छोटे बच्चों को समय समय पे डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, तो वहां पर भी हमें क्या जांचें कराती रहनी चाहिए। देखिए, अब तक तो हम यही कहते थे कि आप 30 के आसपास हो तो जांचें करा लीजिए, लेकिन क्या अब ये भी कहना पड़ेगा कि बच्चा जन्म ले उसके बाद आप जांच करा लीजिए, या फिर इसके सिम्टम्स पहले ही नजर आने लगते हैं। आइए, हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ेंगे, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये बच्चों में अब मामला सामने आ रहे हैं ये कितने गंभीर हैं और इस तरह की जो स्टडीज़ हैं ये बताती हैं कि क्या वाकई हम अब प्रेगनेंसी के वक्त क्या माएँ अपना देखभाल नहीं कर पा रही हैं, क्या उनकी डाइट में ठीक चीज़ें नहीं हैं, या फिर अभी हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि धूम्रपान या फिर अल्कोहल का सेवन ये बिगाड़ रहे हैं बच्चों की सेहत। हमारे साथ डॉक्टर मनोज वर्मा कार्डियोलॉजिस्ट है। सर, स्वागत आपका। डॉक्टर अजय दीप भटनागर जी कार्डियोलॉजिस्ट है, वेलकम सर। और साथ ही डॉक्टर नरेंद्र बोडिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप भी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और सबसे पहले मैं मनोज सर आपसे शुरुआत कर रही हूँ। डॉक्टर मनोज, आप किस तरीके से देखते हैं इस तरह की स्टडीज़ को? क्या वाकई इतनी गंभीर सिचुएशन आ गई है कि हम ये स्टडीज़ देख रहे हैं कि 4-4 बच्चों का देश में एक दिन में निकल कर सामने आना, वो भी दिल का छेद जैसी, दिल में छेद जैसी बीमारियां हो जाना। इसे आप किस तरह से देखते हैं? मेडिकल साइंस में ये मामले इतने बढ़ क्यों रहे हैं, ये क्या बताता है? अनम्यूट कीजिएगा सर, म्यूट है आपका डिवाइस। सर की आवाज नहीं मिल रही है। मेरा अनम्यूट जी है? जी सर जी, कहिए। आई, अब आवाज आई क्या?
हाँ जी, आ रही है आपकी वॉइस सर। हाँ, बेसिकली जो कारण है इसका हमें काज देखना चाहिए। काज तो एक्चुअली अननोन होता है कि किस कारण से ऐसे डिफेक्ट्स आते हैं, बट डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क फैक्टर। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण से ये जन्मजात हृदय रोग की संभावना ज्यादा होती है। इसमें देखा जाए जेनेटिकली तो अगर डाउन सिंड्रोम है उसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है। अगर इन्फेक्शन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, खासतौर से रूबेला वायरस का, तो भी ये संभावना होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में रूबेला का वैक्सीनेशन पहले ही करवा लें। इसके अलावा अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज है, या आपका कहना चाहिए स्मोकिंग बहुत ज्यादा है, या कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनके कारण से ये हृदय रोग डेवलप होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आज की जनरेशन में लाइफ स्टाइल जो मैंने बताया, जो रिस्क फैक्टर है वही ज्यादा होता जा रहा है। इस कारण से संभावना है कि केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। आपने जो टेस्ट बताया सर, वो सभी महिलाओं को कराना चाहिए, यानी जो फेटल को लेकर इको कराने वाली चीजें हैं या फिर और कुछ और भी टेस्ट हैं, उनमें ये पता चल जाता है कि सर मनोज सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल कराना चाहिए, और अगर थोड़ी सी भी संभावना है तो 2D फीटल इको भी कराना चाहिए। जो बच्चे का हृदय का है उसको भी इको कराना चाहिए, जिससे जन्म में ही पता चल जाए हमें कि उसको किस टाइप का रोग है, और उसके बाद हम आगे के प्लान कर सकते हैं कि उस बच्चे को जन्म के बाद किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उस बच्चे को हमें ट्रीट करना है, किस तरह से उस बच्चे को हमारी देखभाल करना है। डॉक्टर अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टिक डिफेक्टर VSD, ये कितना खतरनाक है, बच्चे के जीवन में किस तरह की समस्याओं को उसे सामना करना पड़ता है, और जैसे कि सर ने कहा कि चेक कराने के बाद हमें किस तरह का बच्चों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए जन्म के बाद, या हम उसे कुछ क्योर कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान? गुड मॉर्निंग। एक्चुअली जो जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, जो बच्चों के जन्मजात हृदय रोग होते हैं, वो तीन तरह से होते हैं जी। एक तो होता है जिसके अंदर छेद जिसको बोलते हैं, वो भी 3 जगह हो सकता है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है। कई बार आपस में नदियां भी जुड़ी हुई हो सकती हैं, जिसको हम लोग पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस बोलते हैं, PDA बोलते हैं। कई बार वॉल्व की बीमारी होती है, और कई बार कॉम्प्लेक्स बीमारियां होती हैं। मतलब सिर्फ हार्ट में छेद नहीं होता है, हार्ट के छेद के साथ साथ नलियों की भी बीमारी होती है, वॉल्व की भी बीमारी होती है। तो कॉम्प्लेक्स वाले जो हार्ट डिजीज होते हैं वो थोड़े से जटिल होते हैं, उसमें बहुत जल्दी करना पड़ता है। जो आप VSD की बात कर रहे थे, वो एक हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक कम्युनिकेशन हो जाता है, जो बीच में एक पर्दा होता है, उसमें एक छेद होता है। ये काफी कुछ डिपेंड करता है कि VSD का साइज कितना है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, और लंग्स में प्रेशर कैसा है। तो कई बार ऐसा होता है कि VSD बहुत ही छोटा है, 2 mm का, 3 mm का, आमतौर पे ऐसे बच्चों को तो कोई इसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तब पता चलता है जब वो स्कूल हेल्थ में जाता है, किसी पीडियाट्रिशियन द्वारा उसको चेकअप किया जाता है, या फिर किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, तो पता चलता है एक छोटा सा छेद है जो 2-3 mm का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार छेद बहुत बड़े साइज का होता है, और ऐसे में समस्या होती है। ज्यादातर ऐसे बच्चों को बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन होते रहते हैं। ये फेलियर टू थ्राइव करके भी आते हैं। फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है माता जो इनकी जो माएँ हैं वो ये बोलती हैं कि बच्चा पनप नहीं रहा है, वेट गेन नहीं कर रहा है, इनको फीडिंग डिफिकल्टीज भी होती है। हाँ, मंटूस नहीं बोला, सिवाई बोला। ओके। इन्फेक्शन होते हैं इनको, इनकी सांस की गति देर चलती है। ज्यादातर मदर्स जो हैं वो शिकायत लेके आती हैं कि बच्चा जो है फीडिंग ठीक से नहीं कर पाता है। बच्चा जब फीड कर रहा होता है तो एकदम से स्तनपान ठीक से नहीं कर पाता, स्तन छोड़ देता है, और क्योंकि सांस उसकी इतनी ज्यादा चलती है कि वो ठीक से फीड नहीं कर पाता है। दूसरा, कई बार बच्चों को बार बार इन्फेक्शन होते हैं जिसके लिए उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इनकी पसलियां भी बहुत तेज चलती है, और ये पनपते नहीं है। मतलब इनको ये बोलते हैं इनका वेट गेन नहीं हो रहा है। पता चलता है उनके जो साथी जो लोग हैं, जो साथी बच्चे हैं, उनका वेट 1 साल के अंदर 10 किलो हो गया, ये सिर्फ 3-4-5 किलो के रहते हैं, तो लैग बिहाइंड करते हैं। और फिर इसके बाद में कई बार लंग्स के अंदर क्योंकि प्रेशर ब्लड फ्लो ज्यादा जाता है,
तो अगर बड़े साइज का डिफेक्ट हो और वो 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर रिपेयर नहीं किया जाए तो इनको इरिवर्सिबल लंग के जो वेस्कुलेचर है उसमें प्रॉब्लम आती है और डैमेज हो जाता है। उसके बाद में अगर ऑपरेशन कराते भी हैं तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। तो आमतौर पे वीएसटी सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर बड़े साइज का हो तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराना चाहिए। अभी इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में एनेस्थीसिया बड़ा सेफ हो गया है, सर्जिकल स्किल्स भी बहुत आ गए हैं और बहुत सारे डिवाइस क्लोजर्स भी होने लगे हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। और आजकल 10 साल तक के और इवन 6 साल तक के 6 केजी के बच्चे के 6 किलो के बच्चे तक का भी ऑपरेशन बड़ी जगहों पे हो जाता है। जी सर, आप हमारे एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर नरेंद्र बोरिया जी। नरेंद्र सर, बहुत बहुत वेलकम आपका अनादि टीवी पर। सर, अगला सवाल मेरा आप ही से होगा। हम जिस चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, बच्चों के दिल में छेद की बीमारी, और ये आंकड़े दिन पे दिन हम देख रहे हैं, जो स्टडीज सामने आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कॉसेस मानते हैं? क्या प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी कोई गलतियां कर देती हैं माएँ जिसकी वजह से उन्हें ये बीमारी हो जाती है? किसी को भी कैसे भी हो सकती है, यानी किसी भी नवजात को पैदा होने के बाद पता चलता है कि उसे इस तरह की बीमारी है, दिल में छेद है, और डॉक्टर जिक्र कर रहे थे। मैं आप लोगों से ये भी डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर किसी माता पिता जिनके पास इस तरह की कोई समस्या है या बच्चा ऐसी कोई समस्या से जूझ रहा है, तो इलाज में कितना खर्चा उनको आएगा? जी डॉक्टर नरेंद्र। कितने का प्रोजेक्ट है? देखिए मैडम, सबसे पहली काम एक करवाओ सेकंड, उनसे। डॉक्टर मनोज, आपका ऑडियो ऑन एयर है सर, आपकी आवाज लाइव जा रही है सर, बेटे आप म्यूट कर लीजिए सर। डॉक्टर मनोज, आपकी आवाज लाइव जा रही है सर। जी डॉक्टर नरेंद्र प्लीज। मैम देखिए, सबसे पहले तो हमको ये डिफरेंशिएट करना होगा, कंजेनिटल हार्ट डिसीज जो है, जो बच्चों में जन्मजात बीमारी होती है, वो जी। 2 स्पेक्ट्रम होते हैं। तो फर्स्ट जो पहला स्पेक्ट्रम होता है, एक होता है जनरल पॉपुलेशन में कितना उसका होने के चांसेस है, तो वो होता है जनरली 2 to 3%, 4% एट मैक्स। लेकिन अगर किसी माता पिता को ऑलरेडी वो हार्ट की बीमारी है, तो बच्चे में होने की संभावना जो है वो 2 गुना 3 गुना हो जाती है, मतलब 10 से 15% होने की संभावना बढ़ जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें प्रेगनेंसी में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चों को अफेक्ट करेंगे हार्ट को, तो वो सबसे ज्यादा इंडिया में जो कॉमन होते हैं उनकी मैं बात करता हूँ। एक होता है आपका प्री गेस्टेशनल डायबिटीज और गेस्टेशनल डायबिटीज। अगर मम्मी को शुगर है तो बच्चे को हार्ट डिफेक्ट होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है, और ये एकमात्र ये उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे बच्चे को हार्ट की बीमारी ना हो। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो इन्फेक्शंस होते हैं इंडिया में, क्योंकि बहुत सारी जो एंटीनेटल प्रेगनेंसीज हैं गांव में अभी भी नेग्लेक्टेड है। सो उसमें रुबेला वायरस हो गया, और कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस भी लेती हैं फीमेल, जैसे कोई ब्लड प्रेशर का टेबलेट कहीं भी मेडिकल शॉप से ले लिया, एस इनहिबिटर्स और ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, या फिर कोई फिट मेडिकेशंस ओवर द काउंटर ले रहे हैं वेल्प्रोइक एसिड करके, या फिर प्रॉपर फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, तो उसमें भी बच्चे के कार्डियक डिसीज होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है एंड सिग्निफिकेंटली राइज होता है पॉपुलेशन से। डेफिनेटली अगर आप ये मेजर्स नहीं करेंगे, सो आप मान के चलिए कि 2 टाइम्स और 3 टाइम्स आपके बच्चे को हार्ट की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, कंप्लीटली ये ठीक हो सकता है अगर बच्चा उसको डिटेक्ट हो भी गया कि इस तरह की कोई परेशानी है, तो क्या वो 100% ठीक हो सकता है, या ऑपरेशन या इस तरह के इलाज के बावजूद भी किसी तरह की कोई परेशानियों को उसे जीवन में सामना करना पड़ सकता है? नरेंद्र सर। मैम मोस्टली जो डिसऑर्डर्स होते हैं, स्टिल हमको फिर आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा डिसऑर्डर है और कितनी उसकी सिवेरिटी है स्पेक्ट्रम का। अगर मान लो सर ने भी जैसे बताया कि VSD है, ASD है, PDA है, ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, ये 100% क्योरेबल है अर्ली स्टेज में। अगर जल्दी डिटेक्ट होते हैं, ये अगर बीमारी जल्दी पकड़ में आती है तो उसका इलाज है, ऑपरेशन से भी इलाज है। और कई बार अगर छोटे ये जो हम बात करते हैं जिसको डिवाइस बोलते हैं, डिवाइस से भी इन बीमारियों का इलाज होता है। लेकिन कार्डियक डिसीज जितना कॉम्प्लेक्स होती जाती है उतना उसका जो है इलाज भी कॉम्प्लेक्स होता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस भी कॉम्प्लेक्स होते हैं और फॉलोअप भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाता है। सो अगर आप बोल रहे हैं 100%, सो यस, प्रिवेंशन प्लस आपका अर्ली डिटेक्शन इज 100%। बट आप मैनेजमेंट की अगर बात करें तो या जितनी जल्दी हम इंटरवीन करें, जितना जल्दी मैनेज करें, उतना चांसेस होते हैं कि हम बच्चे का नॉर्मल लाइफ ला सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज, आवाज मिल रही है सर आपको? जी डॉक्टर मनोज, क्या जैसे कि अभी जिक्र किया सर ने कि आपकी फैमिली में अगर पेरेंट्स को ये हिस्ट्री है तो ऐसा हो सकता है, क्या हेरिडिटरी है ये प्रॉब्लम? क्या आप क्योंकि अभी हम जिक्र कर रहे हैं वैक्सीनेशन का, रुबेला वायरस का वैक्सीनेशन और तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए, क्या ये हमारे पेरेंट्स को है तो हमारे बच्चों को भी हो सकती है? मैं एक चेन की बात कर रही हूँ। बिल्कुल जेनेटिक
संभावना हमेशा ज्यादा रहती है, और जेनेटिक है या कोई रिस्क फैक्टर है, अगर इन्फेक्शन है या रूबेला का वैक्सीन नहीं लगाया, प्रेगनेंसी के दौरान बुखार रहा, वायरल फीवर रहा, तो फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराना बहुत आवश्यक है और करा लेना चाहिए कुछ भी हो। इससे क्या होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चे को हमें किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से छोटी छोटी सी फीडिंग देना है, किस तरह से बच्चा इरिटेट ना हो, क्राइंग उसकी हमें कम करना है, उसकी केयर करना है, बच्चे को बार बार ना उठाएं, जब भी हैंडल करें हाथ धो करके बच्चे को हैंडल करें, बहुत ज्यादा विजिटर या सिक विजिटर बच्चे को इंटरटेन ना करें। तो इस तरह की कब तक हमें सर्जरी प्लान करनी है, किस एज पे करनी है, कितने दिन बाद करनी है, जितनी जल्दी हो सके सर्जरी उतना अच्छा है, या सर्जरी हमें थोड़ा डिले करना है तो उस पीरियड में क्या केयर रखना है, ये सारी चीजें देखना चाहिए। और बच्चे की अगर केयर करें तो जैसा आपका क्वेश्चन था, क्या ये पूरी ठीक हो सकती है, तो हाँ, ये सर्जरी के द्वारा पूरी ठीक हो सकती है। इवन ये तो सेप्टल तो छोटे हैं, इवन कॉम्प्लेक्स जो आती है, टेट्रोलॉजी जो आती है, वो भी रिपेयर हो जाती है, उसमें भी रिजल्ट अच्छे हैं। तो बेसिकली अगर हम रिस्क फैक्टर जानते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान टेस्टिंग करते हैं और डे 1 से बर्थ के हम बच्चे की केयर करते हैं और सर्जरी प्लान करते हैं, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे 100% क्योरेबल हैं। सर, जैसे कई सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो ग्रामीण अंचलों में भी हैं, उन्हें इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती। इस कार्यक्रम के माध्यम से उम्मीद करती हूं कि उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन वहां पर भी यही है सर कि इलाज के लिए वो सरकारी अस्पताल या फिर आसपास के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर निर्भर रहते हैं। उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे मनोज सर? अब तो आयुष्मान में बच्चों की कार्डियक सर्जरी भी है। और दूसरी बात यह कि बच्चों को ध्यान रखे कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेबल हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या बच्चे की होंठ नीले पड़ रहे हैं, या उसके नाखून नीले पड़ रहे हैं, या ज्यादा दिक्कत आ रही है, बच्चे को थका हुआ है, बहुत ज्यादा लेथार्जी है, तो डॉक्टर्स को दिखाए और डॉक्टर्स को बताए, और जरूरत है तो कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन ले, उसकी 2D इको कराएं, और उसके बाद जो भी डॉक्टर बताता है जिस हिसाब से प्लान बनाना है, वर्ड टू वर्ड डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही यहाँ पर बच्चे के लिए, जिंदगी के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन बिल्कुल माने और उसके बनाए हुए प्लान और अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप समय समय पर जो सोनोग्राफी का डॉक्टर्स बताते हैं, आपका फिटल का जांच कराने के लिए कहते हैं, वो ज़रूरी हो जाता है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, उसके पीछे ये भी कारण होता है जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं। आप इसी के साथ सर, जैसे किसी और बीमारी से ग्रसित हैं पेरेंट्स, या जो जन्म देने वाली माँ है, गर्भवती है, उसको अगर किसी और तरह की बीमारी है पहले से, आप हार्ट डिसीज तो खैर हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन डायबिटीज जैसी समस्या है, किसी और तरह की वो बीमारी से जूझ रही है, तो भी क्या चांसेस बढ़ जाते हैं डॉक्टर मनोज? तो सबसे पहले मैंने बताया था, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, डाउन सिंड्रोम है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, तो ये संभावना अगर प्रेगनेंसी के दौरान है तो बच्चे में कार्डियक कंजेनाइटिस CHD की संभावना बहुत ज्यादा होती है, डेवलप हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी। डॉक्टर अजय, जब मैं डिस्कस कर रही हूँ ऐसी चीज़ों को लेकर, तो एक केस मेरे सामने भी ऐसा आया था जिसमें उस बच्चे को हमने स्पोर्ट्स से दूर देखा था, खेलकूद से दूर देखा था, फिर एक एज बताई गई थी डॉक्टर के पास, शायद मैं अगर रिमाइंड कर रही हूँ तो 10-12 साल के ऊपर, तब जाकर उसकी सर्जरी हो पाई थी। हालांकि अब वो ठीक है। तो क्या एज मैटर करती है अगर हम सर्जरी के लिए जाते हैं और बच्चा अगर स्कूल तक पहुंच जाता है, यानी फिर उसकी बाकी जो जीवन है उसका शुरू हो जाता है, वहां उसे फिर क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं सर? उसे बच्चे को क्या ख्याल रखना पड़ता है? इसलिए इस पे डिपेंड करता है कि वो उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज किस तरह की है और उसमें उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर VSD बहुत बड़ा होता है तो उसकी सर्जरी के लिए हम 10 साल तक के पे इंतजार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज होती है जिसके अंदर हम स्टेज प्रोसीजर करते हैं, और उसके अंदर जैसे जो कॉम्प्लेक्स डिजीज होते हैं, इसके अंदर हार्ट में डिजीज भी है, छेद भी है, कुछ नलियां अलग डली हुई हैं, या कई बार सिंगल वेंट्रिकल होती है, दूसरी वेंट्रिकल बनती ही नहीं है, तो उसके अंदर एक ऑपरेशन बचपन में करते हैं ताकि उसको थोड़ा सा लोड हार्ट पे से कम हो जाए, और 10 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हुए सेकंड ऑपरेशन भी कर सकते हैं उसके अंदर। बट इसके अंदर रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। लेकिन टेट्रोलॉजी कुछ आजकल ज्यादातर जितनी भी डिजीज है उसमें ये कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी उसका इलाज कर रहे हैं, सर्जरी से करें चाहे डिवाइस से करें, उतना अच्छा रहता है।
क्योंकि इन बच्चों को जिनको कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज होती है उनके ब्रेन का भी डेवलपमेंट डिपेंड करता है अच्छी ऑक्सीजन पे, और अगर उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है तो फिर ऐसी कंडीशन में डिलेड ऑपरेशन करने में हार्ट तो ठीक हो जाता है बट वो उनका आईक्यू भी कम रहता है और वो अपने जो पीयर्स हैं उनसे पिछड़ते हैं फिर उसमें। मानसिक तौर पर भी वो कह सकते हैं कि उतने ज्यादा वेल डेवलप नहीं हो पाते हैं जितने बाकी बच्चों के कंपैरिजन में हम उनका अगर आकलन डिलेड करें। होता है, जी, अगर डिलेड डिलेड होता है ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन डिले। आप मिनिमम एज क्या बताएंगे कि क्या आपको लगता है कि जो डिसीज है उसका, जैसे कि आपने कहा कि होल का साइज कितना है, उसके हिसाब से आप बताएंगे, या फिर पेरेंट्स एज को? से ज्यादा वेट होता है, वेट पे ज्यादा होता है। ज्यादातर सर्जन्स 10 केजी 8 केजी पे कंफर्टेबल फील करते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें बचपन में जो जो में मुख्य नलियां हैं हार्ट की, अगर वो उल्टी कनेक्शन हो गया है तो उसमें तो 3 हफ्ते में कराना पड़ता है ऑपरेशन। और वो अगर कितना आप 3 रिस्की हफ्ते होता में है नहीं सर? कराते हैं तो नहीं पता है। और ये बड़े बड़े सेंटर पे ही होता है, सब जगह नहीं हो पाता है, जिसको हम लोग आर्टीरियल स्विच ऑपरेशन बोलते हैं। ये पेशेंट, ये जो ऐसे बच्चे होते हैं, अगर इनका ऑपरेशन नहीं किया जाए 1 साल से पहले 99% लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ज्यादातर ये कहा जाता है कि 3 हफ्ते के अंदर इनका ऑपरेशन किया जाए तो सबसे अच्छा रहता है। डॉक्टर नरेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल बहुत छोटा सा सर, कि बच्चों को डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम जब हार्ट की बात करते हैं तो बड़ों के कंपैरिजन में हम कोलेस्ट्रॉल, मीठा, ये सब चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं कि इस तरह की चीज़ों को आपको नहीं रखना है अपने खाने में, कि आपको ऑयली नहीं खाना है, फैटी चीज़ें, ऐसी नहीं चीज़ें नहीं खाना है जो फैटी हो। आप क्या सलाह देंगे? क्या इनकी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है सर, जो ऐसे पेशेंट्स हैं? नहीं, अगर आप कंजेनिटल हार्ट डिसीज को लेके बात कर रहे हैं, सो जी। डाइटरी एसोसिएशन तो नहीं है, बट फॉर प्रिवेंशन ऑफ फर्दर कार्डियोवास्कुलर डिसीज हमको और बचाना है बच्चे को, सो डेफिनेटली जो एडल्ट प्रिवेंशन है वो बच्चों में भी काम करेगी डाइटरी को। लेकिन आप ये सोचिए कि इससे कंजेनिटल हार्ट डिसीज का प्रिवेंशन होगा या फिर इससे कंजेनिटल हार्ट डिसीज जो है उसके सिम्टम्स का कुछ होगा, सो वो लेस लाइकली, उनका कोई एसोसिएशन अभी तो ऐसा देखा नहीं गया है। बट हाँ, कोरोनरी आर्टरी डिसीज अगर है उसका प्रिवेंशन करना है तो बच्चों को डेफिनेटली जो फ्राइड मटेरियल से या पैक्ड फूड है उससे बचना है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सर, और मुझे लगता है कि ये पर्याप्त जानकारी होगी मेरे उन दर्शकों को समझने के लिए जो या तो गर्भधारण करने वाली हैं, या फिर उसके बाद अगर उनके बच्चे को इस तरह की कोई समस्या हो भी जाती है तो उसके बाद भी उनका बच्चा स्वस्थ हो सकता है। ये हमारे डॉक्टर्स हैं, ये हमारी साइंस है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े और अपना समय दिया। तो देखिए, हालांकि इसको लेकर गंभीरता की भी आवश्यकता है, समय रहते इलाज करने की आवश्यकता है, जिसे आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। और अगर आप अभी गर्भ धारण करने वाली हैं, कंसीव करने वाली हैं, आप प्लान कर रही हैं, तो डॉक्टर्स ने जानकारी दी है कि उससे पहले कुछ टीके, कुछ ऐसे वैक्सीन आपको कराने चाहिए। रूबेला वायरस को लेकर भी जानकारी दी जा रही थी। ऐसे कई सारे ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। समय समय पर जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, मेरी ग्रामीण अंचलों की महिलाएं, आप भी गौर से सुनिए, समय समय पर जो टेस्ट डॉक्टर्स बताते हैं, सोनोग्राफी बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके बच्चे की हेल्थ को जानने के लिए, आपके बच्चे की दिल की सेहत को जानने के लिए। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और अगर ऐसी कोई समस्या आपके बच्चे में भी हो जाती है तो इसका इलाज है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको बिल्कुल भी डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि समय के साथ इन चीजों का सही समय पर इलाज होना, यानी बच्चे की उम्र के साथ इलाज होना। और कई बार ऐसे है कि बहुत अगर माइनर सा भी ऐसा कोई दिल में छेद बताया जाता है तो उसको भी लेकर डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी बड़ी जानकारी है या साइज उस छेद का बड़ा है तो फिर उसको लेकर ऑपरेशन करना होता है। आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आपके घर में अगर इस तरह के कोई पहले भी पेरेंट्स रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यानी और हेल्थ, यस ऑफ कोर्स, आपकी डाइट, इसका भी बेहद ध्यान रखिए। अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रही हैं या आप बर्थ देने का प्लान कर रहे हैं बच्चे को, तो आपकी हेल्थ का भी आपको मैंडेटरी ध्यान रखना होगा। और आपके पेरेंट्स में हेरिडिटरी ऐसी कोई रही है तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि आपके बच्चे में भी आ सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी साइंस ने बहुत तरक्की की है। और अगर आप ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे अभिभावक हैं जिनके पास उतना बजट नहीं है, वो सक्षम नहीं है आर्थिक तौर पर, तो सरकार की भी योजनाएं हैं जो आपके बच्चे के लिए सर्जरी को करवा सकती हैं। ख्याल रखिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए, जागरूक रखिए और इसकी जानकारी जुटाइए। आपके बच्चे को सेहत देने के लिए सरकार के पास भी कई सारी योजनाएं हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।